तो जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि टियान क्लास की टेक्निकली वहाँ पे जो महफिल थी वो पूरी तरीके से सज चुकी थी, मगर तभी महफिल में चार चांद लगाने के लिए पहुंच जाते हैं होलोप्सोन विद ओल्ड घोस्ट। और ये पे जब जियान उसे देखता है तो उंगली करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से जो ओल्ड घोस्ट होता है वो भड़क जाता है, मगर वो अपने गुस्से को पी जाता है क्योंकि उसे अभी के लिए मिशन दिया है होलोप्सोन के होल चीफ ने। इस वजह से वो अपना फोकस रखता है, इसके लिए वो एसेंशियल इसके अंदर आया था। और ये पे जियान भी ओल्ड घोस्ट को छोड़ देता है और टियान क्लास की टेक्निक को ढूंढ लेता है। तभी उसकी मुलाकात हो जाती है प्रोफाउंड जोन सेक्ट के लीडर से, और वो जियान को देख के क्या बोलता है वो आप लोगों को पता चलेगा इस नोवेल के एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वहीं पे जब जियान चैंटियन को देखते हैं अपने सामने तो समझ जाता है कि इसके इरादे अभी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। वहीं पे जो चैंटियन है तो वो भी अपने इरादों को बिल्कुल भी नहीं छुपाता और वो जियान से बोलता है कि जियान आज मैं तुझे मार डालूंगा। और इतना बोलती वो एक पल की देरी नहीं करता और अपनी दुकी का एक पंच बनाता और सीधा जियान की तरफ शूट हो जाता है। वहीं पे जियान भी इसके इतने ब्रूटल एक्शन को देख के बिल्कुल भी हैरान नहीं होता और अपने हाथ को मूव करता, जिस वजह से उसके सामने अपेयर हो जाता है उसका स्काई डीमन पपेट, जो कि बहुत ही आसानी से चैंटियन के अटैक को रोक लेता है। और यहीं पे जब ये चैंटियन देखता है कि उसके अटैक को इतनी आसानी से रोक लिया गया तो उसके चेहरे के एकदम से हाव चेंज हो जाते हैं और एकदम शौक भरी आवाज में बोलता है एक पपेट, और तुरंत ही अपने कदमों को पीछे लेने लगता। मगर स्काई डीमन पपेट इतनी आसानी से उसे कैसे छोड़ने वाला था, इसलिए वो तुरंत ही अपना एक पंच बनाता और सीधा चैंटियन की तरफ आगे बढ़ जाता है। ये देखती जो चैंटियन होता है वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो अभी के लिए सेंस कर पा रहा था ये पपेट कितना ज्यादा खतरनाक है, मगर वो पीछे हट पाता उससे पहले जाकर स्काई डीमन पपेट अपना पंच उसमें जड़ देता है, जिस वजह से चैंटियन वहां से काफी कदम पीछे खिसका हुआ चला जाता है। और साथ ही उसने जो अपनी सक्शन फोर्स से अभी के लिए स्कॉल को पकड़ रखा होता है वो भी उसके हाथ से छूट जाता है। इस वजह से जो जियान तो तुरंत ही उस स्कॉल को दबोच लेता है और वो जैसे स्कॉल जियान के हाथ में आता तो वो फड़फड़ाना बंद कर देता है। इस वजह से जियान तुरंत ही उसे अपनी स्पेस ट्रेन के अंदर रख लेता है और फिर गुस्से से देखता है चैंटियन को और फिर रिलीज कर देता है अपनी ट्रू पावर को, जिस वजह से जियान की बॉडी में से निकलती उसकी हेवनली फ्लेम जो कि चारों तरफ फैल जाती है, जिसे देखते हैं जो बॉडी अभी के लिए जियान के पीछे पड़े होते हैं उनकी एकदम से हाव चेंज हो जाते हैं और उनको समझ में आ जाता है ये लड़का कितना ज्यादा खतरनाक है, इसलिए अभी के लिए इसके फटे में टांग अड़ाना हमारे लिए काफी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। इसी वजह से जो छोटे मोटे बॉडी होते हैं तुरंत ही वहां से निकल लेते हैं, जो बचे हुए स्क्रॉल होते हैं उन्हें पकड़ लगते हैं। वहीं पे जब जियान ये देखते तो उससे भी थोड़ा सा अंदर से रिलैक्स फील होता है क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा संख्या में। इस वजह से जब ये जियान के ऊपर हमला करते तो जियान थोड़ी सी मुसीबत के अंदर आ जाता है और यहीं पे अभी के लिए जियान का जो स्काई डीमन पपेट वो लगे तेरी चैंटियन में बजाने में लगा हुआ है। तभी जो जियान तो गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है घुसड़ बुड्ढे तूने अभी के लिए मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की है ना, तो फिर मैं भी अब देखता हूँ अब तुझे मेरे हाथों से कौन बचाएगा क्योंकि तू आज यहाँ से वापस नहीं जाने वाला है। और जियान अभी के चैंटियन से ऊपर से नीचे तक भरा पड़ा था और इसकी जरूरत पिल सिटी से हुई थी जहाँ पे जियान को मारने के लिए आ गया था, मगर उस टाइम जियान इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था कि चैंटियन के साथ लाता घूसा वाली फाइट कर पाए। मगर अब जो सिचुएशन है अब वो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। इस वजह से जियान आज चैंटियन का गेम ओवर करने की सोच रहा है क्योंकि जियान अभी के लिए बहुत ही अच्छे से समझ पा रहा था कि इसके अंदर जो मारने की भावना है उसे लेकर वो काफी ज्यादा। इस वजह से अगर अभी के लिए इसे जिंदा छोड़ दिया तो ये आगे चल के मुसीबत खड़ी कर सकता है। भले इसका जो प्रोफाउंड जोन सेट है वो जियान के लिए ज्यादा खतरा नहीं रखता हो, मगर इसको प्रोटेक्ट कर रहा है इसका है प्रोफाउंड सेट जो कि एक बहुत बड़ी तोप है। इस वजह से बंदा आगे चल के उनकी मदद लेके जियान के ऊपर हमला कर सकता है और ये जियान बिल्कुल नहीं चाहेगा कि अभी के लिए खुला सांड ऐसे ही घूमता रहे जो कि कभी भी उसे ठोकर मार सकता है। इस वजह से इसका अगर यहाँ पे गेम खत्म कर दिया जाता है तो इसके बारे में बाहर किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी लड़ाई चल रही है जिस वजह से सभी लोग आपस में लगे पड़ी है। इसी वजह से किसी को अभी के लिए किसी की नहीं पड़ी है। ये सब सोचती है जियान की जो आंखें होती है एकदम से चमक उठती है और फिर देखता उन दोनों की फाइट को जहाँ पे स्काई डीमन पपेट अभी के लिए चैंटियन के ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से भारी पड़ रहा है, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि अभी के लिए जो चैंटियन का लेवल वो डाउजोंग के 2 स्टार पर, वहीं पे जो स्काई डीमन पपेट है वो डाउजोंग के 3 स्टार की पीक के वजह से भी फाइट कर सकता है। ये कौन सी खेत की बोली है। और इसी बीच जो स्काई डीमन पपेट होता है वो अपना एक पंच बनाता और चैंटियन की छाती में जड़ देता, जिस वजह से चैंटियन हवा में अपने कुछ कदम पीछे लेता है और अपने आप को संभालता और देखता है सामने जहाँ पे स्काई डीमन पपेट अभी के लिए रुकने का नाम नहीं ले रहा, उसके ऊपर कंटिन्यू हमला करे जा रहा है। और ये खास बात होती है एक पपेट की जो कि एक किलिंग मशीन की तरह होता है जो कि तब तक कंटिन्यू हमला करता जाएगा जब तक वो टूट नहीं जाता है, क्योंकि उसे दर्द और चोटों से कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर ये तब रोक सकता है इसका ओनर जब इसे रोके, वरना तो चैंटियन को कंटिन्यू मारता रहेगा जब तक चैंटियन मर नहीं जाएगा। और ऐसे ही कुछ होता है जब चैंटियन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और इसके मुंह से काफी ज्यादा खून भी बाहर निकल रहा होता है और बोलता है कि भाई साहब इससे न लड़ा जाएगा, इस वजह से यहाँ से निकलना ही सही रहेगा। क्योंकि मैं अभी के लिए जियान के ऊपर ये सोच के हमला करने के लिए आया था कि लड़का अभी के दुश्मनों के बीच में घिरा पड़ा है, क्योंकि मैंने होलोप्सोन और जियान के बीच की जो गर्मा गर्मी हुई थी वो तो मैंने बहुत ही अच्छे से देखी थी। इस वजह से ये बात तो क्लियर हो जाती है कि जियान और होलोप्सोन के बीच में लगे तेरी हो चुकी है। और ऊपर से जो फ्रिंक्स टाइप के लोग है वो जियान को बहुत ही गंदी नजरों से देखते हैं, इस वजह से वो भी दुश्मन है। और साथ ही जो लीजो है वो भी काफी अश्लील तरीके से जियान को देखता है, इस वजह से वो भी दुश्मन है। इस वजह से मैंने सोचा जाके अभी के लिए इसे रैप दूं और अपना बदला पूरा कर लूं। मुझे क्या पता था ये लड़का पहले से इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है, इसलिए मैं अभी के लिए यहाँ से पतली गली से निकल लेता हूँ। बाद में टियान क्लास की टेक्निक का मैटर खत्म हो जाएगा, उसके बाद इसके ऊपर जरूर होलोप्सोन या फ्रिंक्स टाइप हमला करेंगे, तब मुझे मौका मिलेगा इसे मारने का। इस वजह से मैं उस टाइम इसके ऊपर हमला करूंगा और इसका गेम खत्म कर दूंगा। ये बोलती है जो चैंटियन हो तो तुरंत ही अपना रिवर्स गेट डालता है और वहाँ से पीछे हट लेता, मगर तभी जियान की आवाज आती है और बोलते चचा कितने चले। और ये सब बोलती है जो जियान हो तो वो अपनी 3000 लाइटमेंट का यूज करता और तुरंत ही चैंटियन के पीछे आ जाता है और इस चीज का एहसास चैंटियन को भी हो जाता है। इस वजह से वो पीछे बढ़ने की कोशिश करता है, मगर तभी जियान अपना एक फिल्म का पंच मारता था और दे मारता चैंटियन में। तो चैंटियन अपने 2 कौड़ी की रिफ्लेक्शन का यूज करता है अपने चेस्ट के सामने क्रॉस हैंड बना लेता है, जिस वजह से जियान का पंच उसके हाथों में लगता है, जिस
वजह से चैंटियन 10-15 कदम पीछे खिसको ही चला जाता, जिसके बाद वो अपने आप को संभाल पाता और उसके मुंह से काफी सारा खून बाहर निकलता है। जिसके बाद वो अपने खून को पहुंचता और सामने जियान को देखता और गुस्से से बोलता, जियान रुक जा। मगर जो जियान तो उसकी बातों को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता और फ्लेम में लिपटा हुआ उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। ये देख के चैंटियन समझ जाता है कि जियान का इरादा अभी के लिए उसे मारने का। इस वजह से वो गुस्से से बोलता है, जियान तू क्या अभी के लिए अपनी 2 करोड़ की पावर से मुझे मारने की सोच रहा है? मगर जियान इसका जवाब वर्डों से नहीं देता बल्कि एक स्माइल कर देता है। ये देख के चैंटियन एकदम गुस्से से आग बबूला हो जाता और अपने एक फ्लेम का पंच बना के जियान की तरफ आगे बढ़ने लगता। मगर तभी अचानक से महसूस करता है उसके पीछे बनवनाता हुआ पंच आ रहा है। वो तुरंत ही जियान को छोड़ देता और पीछे मुड़ता और उस अटैक को रोकता है, जिस वजह से वो कुछ कदम फिर से पीछे चला जाता है। और वो हमला करने वाला कोई और नहीं, वो होता है स्काई डीमन पपेट, जो कि तुरंत ही फिर से उसके ऊपर हमला कर देता और उनके बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है। इसी वजह से कुछ देर बाद ही चैंटियन की जो हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब होने लगती है। इसी वजह से वो अपने मन बोलता है कि अभी के लिए मैं इस तरीके से इससे फाइट करता रहा तो कुछ ही देर बाद जो मेरी हालत है वो काफी ज्यादा खराब हो जाएगी, मैं बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाऊंगा। इसी वजह से मुझसे जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से पीछे हटना होगा। और रही बात इस जियान लड़की, तो इसे तो मैं फ्यूचर के अंदर देखता हूँ। और इतना बोलते कर स्काई डीमन पपेट के कुछ अटैकों को रोकता और तुरंत ही अपने कदमों को पीछे लेके वहाँ से पीछे हटने लगता है। यहाँ पर वो अभी के लिए वहाँ से भागने के लिए अपनी पूरी दुई का यूज कर रहा होता है। मगर तभी अचानक से वो महसूस करता है कि अभी के लिए कोई बहुत ही फास्ट तरीके से उसके पीछे आ रहा है। इस वजह से तुरंत ही पीछे मुड़ के देखता है, जहाँ पर उसे कोई और नहीं, वहाँ पे जियान दिखाई देता है, जो कि तुरंत ही प्लस की तरह चमकता है और इसके सामने आके खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगता है और बोलता है ओवर लैंडिंग सील। और इसी वजह से चैंटियन के सामने एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन बन जाती है और इसके अंदर से एक बड़ा सा पाम सीधा चैंटियन की तरफ आगे बढ़ता है। देखिए जो चैंटियन तो तुरंत ही अपनी दिकी से अपनी बॉडी को कवर कर लेता है। तभी वो बड़ा सा पाम आके सीधा चैंटियन से टकराता है। चैंटियन कुछ देर तक तो उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर उस पाम की जो पावर थी वो चैंटियन की औकात से ज्यादा थी। इसी वजह से चैंटियन के जो कदम होते पीछे खिसकने लगती है और इसके मुंह से निकलने लगता खून। मगर अभी भी वो थोड़ी बहुत रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर तभी उसकी हालत हो जाती है बहुत ही खराब और वो सीधा टपक जाता है, मतलब क्रैश लैंडिंग कर जाता है जमीन के अंदर। मगर वो जाते जाते बोलता है कि मैं प्रोफाउंड जोन सेट का लीडर हूँ, मैं तुझे अभी के लिए इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। ये सब पढ़ने के बाद मुझे बस एक ही बात याद आई, रस्सी जल गई मगर इस हरामी का बल नहीं गया, क्योंकि इतना बोलती जो चैंटियन होता है वो जाके सीधा जमीन के अंदर घुस जाता है, जिस वजह से चारों तरफ धूल ही धूल फैल जाती है। और जब धूल छटती तो हमें चैंटियन दिखाया जाता है, जिसकी हालत अभी के लिए और भी ज्यादा खराब हो चुकी है और देख उनकी उल्टियां। मगर तभी वो लड़खड़ाती हुआ खड़ा होता है और सामने की तरफ देखता है, जहाँ पर खड़ा था BTTH का टर्की नंबर 1 वन एंड ओनली जियान टर्की, एकदम एक्सप्रेशन लेस, क्योंकि उसके चेहरे पे अभी के लिए कोई भी इमोशन नहीं होती। तभी जो चैंटियन होता है वो लड़खड़ाते हुए वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि उसे अभी के लिए ऐसा लग रहा था कि जियान ने अभी के लिए अपना बदला पूरा कर लिया, उसे मार मार के कुत्ता बना के। मगर उसे ये पता नहीं था ये हीरो नहीं है बल्कि एक नंबर का टर्की है। इस वजह से इसको अगर कोई उंगली करेगा तो वो पूरी उंगली उखाड़ के फेंक देता है। और ऐसा ही होता है क्योंकि चैंटियन जैसे ही अपने 2 कदम आगे बढ़ा तभी उसके सामने अपीयर होता है स्काई डीमन पपेट और अपना एक पंच बनाता और सीधा चैंटियन की छाती में मार देता है, जिस वजह से स्काई डीमन पपेट का जो पंच होता है वो चैंटियन की छाती की आर पार हो जाता है और चैंटियन के मुंह से निकलती खून की पिचकारी और उसकी जो आंखें होती है थोड़ी देर तक टिमटिमाती और उसके बाद जो आंखें होती है वो ही बंद हो जाती है। जिसके बाद जो स्काई डीमन पपेट होता है वो अपने पंच को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद जो चैंटियन होता है उसी जगह पे गिर जाता है और इसी के साथ प्रोफाउंड जोन सेट का लीडर मारा जाता है स्काई डीमन पपेट के हाथ से। ये सब देख के जो जियान होता है उसके चेहरे पे आ जाती है एक कोल्ड स्माइल और फिर उसके बाद बोलता है अभी के लिए जो तुम्हारे साथ में हुए वो सारी की सारी गलती तुम्हारी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी दुश्मनी इतनी ज्यादा खतरनाक मिली थी कि मुझे तुम्हें मानना पड़े, मगर तुम तो बार बार उंगली कर ही जा रहे थे, इस वजह से मुझे मजबूर होना पड़ा भाई साहब, चलो बाय बाय। और फिर इसके बाद यानी कि सारा करता और स्काई डीमन पपेट उसकी स्पेस ट्रेन के अंदर चला जाता है और फिर एक करके जियान के सभी दोस्त जियान के पास आके खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। तभी जो जियान हो तो वो अपनी पूरी टोली से पूछता है क्या तुम लोग अभी के लिए ठीक हो? ये सुन के सभी लोग हमें नोट कर देते हैं और जो लिटिल फी डॉक्टर होती है बोलती है भले ही जो पपेट वो काफी स्ट्रॉन्ग मगर अभी के लिए इंटेलिजेंट को पोजेस नहीं करती है, इसलिए जो पपेट वो हमारे लिए इतने ज्यादा खतरनाक नहीं है। तभी जो टियानो जुनजे होते हैं वो बोलते हैं मैं भले ही अभी के लिए लड़ने में बिजी था मगर मैं सभी लोगों के ऊपर नजर रख रहा था, जब पर मुझे पता चला जहाँ पे फिनिक्स स्टार और विंड लाइटिंग पवेलियन ने एक स्क्रॉल को ले लिया है और साथ ही जो बर्निंग फ्लेम वैली और आइस वर्स वैली उनके भी हाथ एक लग गया है और अभी के लिए बची हुई जो 4 स्क्रॉल वो आसमान में फ्लोट कर रहे हैं, जिनके पीछे कुछ वॉरियर लगी हुई है और उन सभी वॉरियर की जो स्ट्रेंथ है वो भी बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। इस वजह से आगे सोच समझ के फैसला लेना होगा। ये सब सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर दे। तभी लिटिल पी डॉक्टर जियान से बोलती है जियान बताओ अभी के लिए हमें आगे क्या करना है, क्या अभी के लिए हम लोगों को एक और स्क्रॉल की तरफ जाना चाहिए? ये सुन के तुरंत ही नाम नोट कर देता और बोलता है क्योंकि अगर हम लोग अभी के लिए एक और स्क्रॉल की तरफ जाते तो जो वॉरियर वो हमारे पीछे टूट पड़ेंगे और ये चीज हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। और ऊपर से मैंने इन सभी स्क्रॉलों की एनर्जी को बहुत ही ध्यान से एनालाइज किया, जिसके बाद मुझे पता चला है ये सभी के सभी ऐसे ही है नौटंकी वाले, इनके अंदर नहीं है 10 क्लास की टेक्निक। ये सुन के जान की पूरी टोली एकदम से हैरान हो जाती है। तो इसका मतलब ये क्या ये सभी स्क्रॉल फेक है? ये सुन के जन हमें नोट कर देता है और बोलता है ये फेक तो नहीं है मगर ये असली भी नहीं है, मगर इनके अंदर जो कीमत और दाव के लिए वो काफी टॉप क्लास की है, मगर अभी के लिए इन्हें कंपेयर की जाए एक 10 क्लास की टेक्निक से तो ये तो वही कंपैरिजन हो गया फॉर्च्यून के सामने स्विफ्ट या फिर बोलेरो के सामने जी वैगन। वहीं पे जब ये जियान की टोली सुनती है इस तरीके की एग्जांपल और जियान की ये बात है तो वो काफी हैरान हो जाते हैं। तभी जो टियानो जुनजे होते हैं वो बोलते हैं मगर मुझे अभी के लिए ये समझ में नहीं आ रही होलुप सोल क्या करने के मूड में, देखो इनका तो अलग ही फिल्म चल रही है। जिस उनकी जन तुरंत ही होलुप सोल की तरफ देखता है जहाँ पर जो ओल्ड गोस्ट है तो वो अपनी पूरी लाइनअप को लेके अभी के लिए उस क्यूब की तरफ आगे बढ़ रहा है जिसके अंदर रखा है डाउशिंग लेवल के वॉरियर का स्केलेटन। इस तरीके एक्शन को देखे अभी के लिए किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अभी जो लिटिल फी डॉक्टर होती है बोलती है कहीं इन होलुप सोल वाले लोगों का जो टारगेट कहीं वो डाउशिंग लेवल की स्केलेटन तो नहीं है। ये सुनती है जियान की जो आंखें होती है एकदम से चमक
लगती है और वो बहुत ही ध्यान से उस क्यूब को देखने लगता है, मगर तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होता है और वो तुरंत ही सभी लोगों से बोलता है, ये तो धोखा हो गया मियां, ये दाउसिंग लेवल का जो स्केलेटन वो तो अभी के लिए जिंदा है मियां। मगर वहीं पे जियान की टोली को अभी के लिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये जियान क्या बोल रहा है, कहीं बावला तो नहीं हो गया है, कहीं इसके दिमाग पे गर्मी तो नहीं चढ़ गई है, क्योंकि अभी के लिए उसका मुंह ऐसे लग रहा था जैसे कि उसने अभी के लिए भूत देख लिया हो। तभी जो जियान तो थोड़ी देर सदमे से बाहर आता और देखता जो ओल्ड गोस्ट है वो अभी के लिए उस क्यूब के काफी करीब पहुंच गया। इस वजह से तुरंत ही अपने कदमों को पीछे लेता और जिया के हाथ को पकड़ता और क्विंगली के हाथ को पकड़ता और वहां से उन्हें पीछे खींचने लगता और बोलता है, जल्दी से यहाँ से पीछे हटो। ये सब देख के जो लिटिल पी डॉक्टर और टियानो से काफी हैरान हो जाते हैं, मगर जियान ने बोला करने का तो करने का, बाद में देखेंगे जियान क्यों बोल रहा है। इस वजह से जो लाल पटाखा और जो बाकी के लोग होते हैं वो भी तुरंत ही पीछे हटने लगते हैं। और ये पे जो ओल्ड गोस्ट था वो अभी के लिए उस क्यूब के काफी करीब पहुंच चुका था और उसकी जो एक्साइटमेंट थी वो काफी बढ़ रही थी, क्योंकि उसके सामने था एक दाउशिंग लेवल की वॉरियर का स्केलेटन, क्योंकि वो भले एक दाउशिंग लेवल का वॉरियर जो कि इस पूरी डूडी कॉन्टिनेंट के अंदर एक टॉप क्लास की पावर को बोला जा सकता है, मगर दाउशिंग की बात आ जाती है तो दूध कम चाय मियां। इन दोनों की पावर में इतना डिफरेंस होता है कि कोई भी दाउ स्किल अभी के लिए बराबरी नहीं कर सकती है, ना कोई हेवनली फ्लेम। और ये पे जो ओल्ड गोस्ट होता है उस क्यूब को देखकर बोलता है, मैं अभी के लिए उस दाउशिंग लेवल के स्केलेटन की वॉरियर की पावर को सेंस कर पा रहा हूँ, इस वजह से अब मुझसे कंट्रोल नहीं होता है। और ये दिखन वो अपने हाथ को आगे बढ़ा देता है और जैसे वो क्यूब को छूता है तभी एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी उसके हाथ के अंदर घुस जाती है। और ये चीज जैसी उसे सेंस होती है वो तुरंत ही अपने हाथ को देखता जहाँ पर उसका जो हाथ था वो पूरी तरीके से खून से लाल हो चुका है। ये देखते हैं जो ओल्ड गोस्ट है वो तुरंत ही अपने हाथ को पीछे खिसका लेता है, मगर अभी के लिए उसका जो खून था वो अभी के लिए उस क्यूब के ऊपर गिर चुका था, जिस वजह से उसको अजीब सी कुछ फीलिंग हो रही होती है। वहीं पे जब उसके साथ ही देखते अपने लीडर की तोते उड़े हुए तो तुरंत ही पूछते, सीनियर टियानजुन क्या हुआ आपको? मगर जो ओल्ड गोस्ट होता है इस बात पे कोई भी जवाब नहीं देता और वो उस खून को देखे जा रहा था, क्योंकि कुछ ही टाइम के बाद उस क्यूब के अंदर चला जाता है और फिर उसके बाद उस क्यूब के अंदर से काफी हलचल होने लगती है। देखते हैं ओल्ड गोस्ट समझ जाता है कि लग गई लंका और वो चिल्लाते हुए बोलता भगो यहाँ से। ये बोलती है वो तुरंत ही वहाँ से भगने लगता है, मगर वो एक दाउसिंग लेवल के 5 स्टार का वॉरियर इस वजह से तुरंत ही वहाँ से भग जाता है। मगर जो उसके साथी होते जो कि अभी के लिए नए नए दाउसिंग बने हैं उनका रिएक्शन इतना फास्ट नहीं होता है, इसी वजह से वो पीछे मुड़ के वहाँ से जा पाते उससे पहले ही, क्योंकि वो तो ब्लास्ट कर जाता और इसके अंदर से निकलता है एक स्केलेटन जिसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल सोनिक वेव बॉय निकलती है, जिस वजह से जो बॉय अभी के लिए भग रहे होते हैं वो तुरंत ही सोनिक वेव अटैक आके उनमें टकरा जाता है और वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो दाउसिंग लेवल की बॉडी तुरंत ही वहाँ फट जाते हैं और वहाँ पर बस उनके खून की बूंदे रह जाती है। और जो ओल्ड गोस्ट था वो भी अभी के लिए उसके रडार से बाहर नहीं निकल पाया था, इस वजह से एक अटैक की भी वो उसमें भी जाके लग जाती है, इस वजह से वो भी दे खून की उल्टी, मगर वो अपनी स्पीड को बिल्कुल भी कम नहीं करता और वहाँ से तुरंत ही निकल जाता है। मगर अभी के लिए उसके जो साथी थे वो मारे जा चुके थे और ये जो अननोन वॉरियर होते जो कि अभी के लिए स्कॉलों को पकड़ रहे होते हैं वो इस अटैक को सेंस कर पाते, उससे पहले वो अटैक आके उनमें लग जाता है और वो पटाखे की तरह फूट जाते हैं। और ऐसी माहौल अभी के लिए पूरे हॉल के अंदर होता है जहाँ पे लोग मारे जा रहे होते हैं और जिन लोगों को पता चल जाता है तो वो तुरंत ही वहाँ से भगने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें नहीं चाहिए 10 क्लास की टेक्निक, मगर उन अननोन वॉरियर में से बस कुछ ही वॉरियर बचते, बाकी के सभी मारे जाते हैं। और इसी वजह से अभी के लिए पूरे हॉल के अंदर खून ही खून फैल रखा होता है और ये सब हुआ था बस एक पल के अंदर। और यहाँ पे 100 वॉरियर मारे गए, इनमें से बहुत सारे डाउजुंग भी थे, कुछ तो इलाइट डाउजुंग भी थे, मगर वो सभी के सभी स्टोरी में बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं थे, क्योंकि वो सभी के सभी अननोन थे भाई साहब। मगर जो बात इंपॉर्टेंट वो आपको पता चलेगी नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जहाँ पे सभी लोग ओल्ड गोस्ट के ऊपर चढ़ पड़ेंगे, क्योंकि अभी के लिए सभी जो रायता फैलाया वो ओल्ड गोस्ट ने फैलाया है, इस वजह से ओल्ड गोस्ट ही इसका रास्ता निकालेगा और ऐसा निकालेगा जो कि हम लोगों ने कभी ना देखा होगा ना सुना होगा। मगर एक बात आपने मेरी हर वीडियो में सुना होगा जहाँ पे मैं सभी लोगों से बोलता हूँ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट में बताओ क्या मजा आया कि नहीं आया। और अभी के लिए चलता हूँ और मैं मिलता हूँ आपसे क्यूट और पीलैंड पे, तब तक के लिए बाय बाय।